अच्छा जी, तो आज हम एक्सेल के एक सिग्निफिकेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जो कहलाता है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आप कमेंट करके भी हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बजाय टाइम ज़ाया करने के हम वीडियो की तरफ चलते हैं। हम आपको बताते हैं डेटा वैलिडेशन क्या होता है। अब जैसे आपको कहा जाए कि स्टाफ डेटा लिस्ट हमें रेडी करके दो जिसमें नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, ये सब चीज़ें हमें करके देनी है। तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ सिंपल नेम टाइप करेंगे, फिर आप दूसरे सेल पे आएंगे, आप यहाँ मेल टाइप करेंगे और जो भी डिपार्टमेंट उसका होगा तो आप वो डिपार्टमेंट टाइप करेंगे। ठीक है, आप इस तरह करेंगे। लेकिन ये एक टाइम टेकन एक्टिविटी है। डेटा वैलिडेशन बेसिकली इस काम को बहुत आसान बनाता है। वो कैसे, तो चले मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। अच्छा जी, आपको पता है कि कोई भी आप इदारे में काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट उसमें काउंटेबल होते हैं, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होते हैं। आपने उसकी एक लिस्ट बना देनी है उस डिपार्टमेंट्स की। जैसे मैंने लिस्ट, आप देखें मैंने यहाँ शीट 3 पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपने इस तरह से एक लिस्ट बना देनी है और आपने अब इसको ऐड कैसे करना है डेटा वैलिडेशन में मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी डिपार्टमेंट हमने ऐड करना है डेटा वैलिडेशन में, तो हमने सिंपल जितना हमने करना है इतने सेल्स हमने सेलेक्ट कर देने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने आना है डेटा पे। ठीक है, यहाँ से रिबन से आपने डेटा पे आना है। डेटा पे आने के बाद यहाँ पे ये ग्रुप से डेटा टूल्स का ग्रुप। ठीक है, डेटा टूल्स के ग्रुप में ये छोटा सा ये लिखा हुआ है डेटा वैलिडेशन, आपने इसमें डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डेटा वैलिडेशन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ आपका आएगा, यहाँ एनी वैल्यूज लिखा होगा, आपने इसको करना है लिस्ट। जैसे आप लिस्ट करेंगे अभी आपसे सोर्स मांग रहा है। ठीक है, आपने सोर्स पे क्लिक कर देना है। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आप दूसरी शीट पर नहीं जा सकते, तो इस पर क्लिक करना लाजमी है। ठीक है, अब मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं आ गया हूँ दूसरी शीट पे। ठीक है, दूसरी शीट पे मैंने जितने डिपार्टमेंट के सेल्स बनाए थे इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने सोर्स में इसको दे दिया है। ठीक है, बस अब हमने सिंपल ओके कर देना है। अब यहाँ ये ड्रॉप डाउन लिस्ट इसकी बन गई है। अब आते हैं जेंडर की तरफ। जेंडर आपको पता है कि मेल और फीमेल होते हैं, तो हमें इसकी लिस्ट तो बनानी नहीं होती, बस हमने सिंपल इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने दोबारा डेटा वैलिडेशन पे आना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसी तरह हमने यहाँ सेलेक्ट करना है लिस्ट और यहाँ हमने इसको सोर्स में दे देना है मेल और फीमेल। ठीक है, मेल, मेल के बाद आपने कोमा देना है, स्पेस देना है और अब ये दे दिया फीमेल। ठीक है, अब ये ओके कर देना है। तो यहाँ की ड्रॉप डाउन लिस्ट भी तैयार हो गई है। ठीक है, अब जैसे मैं अब एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा देखें अब काम कितना आसान हो गया। ये कोहली है, कोहली कौन है, कोहली। अब मुझे मेल टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल मैंने इस पे एक मिनट सॉरी, यहाँ मैं इस पे आया और मैंने सिंपल यहाँ इसको ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ मेल है कोहली, मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। अब कोहली किस डिपार्टमेंट में है, यहाँ पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। मैंने डिपार्टमेंट कोहली जो है वो पॉलीकॉन में है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी कैंडिडेट जो है वो बिनिश है। ठीक है, बिनिश मैंने लिख दिया, बिनिश है फीमेल। यहाँ बस मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने फीमेल सेलेक्ट कर दिया। बिनिश कहाँ जॉब करती है, बिनिश है एचआर में। ठीक है, ये मैंने एचआर कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। तीसरा जैसे हमारे पास कोई भी हो सकता है, दानिश है, दानिश जो है वो मेल है, यहाँ से मैंने इसको मेल सेलेक्ट कर लिया। दानिश कहाँ जॉब करता है, दानिश जो है एडमिन डिपार्टमेंट में है, तो मैंने एडमिन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, ये तो मैंने एक सैंपल बनाया, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी प्रोडक्ट हो सकती है। जैसे आप किसी शॉप पर है, आपका कंप्यूटर, माउस वगैरह ये सब चीज़ के ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। आप प्राइस उसके, तो फिर आपको सिर्फ वो चीज़ सेलेक्ट करनी होती है और यहाँ प्राइस आपको लिखनी पड़ती है। तो इस तरह से ये काम को आपके बहुत आसान बना देता है। तो जी मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं इस तरह से एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको एक्सेल को समझने और सीखने में मदद मिले।